नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएस चैनल। तो अपने प्लस टू की कंपल्सरी इंग्लिश करा रहे हैं। इसका चैप्टर आप थर्ड कराएंगे। पोइम है द होप यानी आशा। इन आशा के प्रकार कितने होते हैं, आशा क्यों लाइफ में जरूरी है, ठीक है, आशा ना हो तो क्या हानि होती है, उसके बारे में अपने आज के इस पोइम में क्या विस्तृत चर्चा करेंगे। पोइम का नाम है द होप, इसके राइटर हैं रजन अग्रवाल। तो बिना किसी देरी के अपने शुरू करते हैं पोइम द होप, जो कि प्लस टू कंपल्सरी का सिलेबस के अंतर्गत आती है। तो देखो, होप में होता है आशा। तो देखो आपको कि होप वर्ड हर इंसान यूज करता है, ठीक है, पहले यूज करता है। होप इज गिवन ए डिफरेंट नेम। गिवन तो दिए गए हैं, गिवन होता है दिए गए हैं, डिफरेंट होता है भिन्न। ठीक है, नेम होता है, पता है आपको, नाम होता है, नेम होता है, नाम होता है कि होप को अनेक नाम दिए गए हैं। ठीक है, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन की होप होती है, आशा होती है। कुछ लोग उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फ्यूचर रिलीवेंस, और कुछ लोग बोलते हैं मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये आपके तीन इंग्लिश में डिटो याद करने हैं। नॉर्मल सी है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फ्यूचर रिलीवेंस और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे कि पहला जो स्टेंजा उसमें जो पॉइंट है, ठीक है, रजन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बताया कि आशा के तीन प्रकार के नाम हैं। आशा यानी होप, होप यानी आशा, तीन नाम हैं। कुछ लोग इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, कुछ बोलते हैं फ्यूचर रिलीवेंस, कुछ बोलते हैं मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों नाम क्या है याद हो गए होंगे। ठीक है, और लगे बाबा तीन नाम हो गए, कौन कौन से हैं? एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फ्यूचर रिलीवेंस और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। तो ये क्लियर होगा कि मतलब आशा होती है। देखो, हर इंसान को होप की जरूरत होती है, तो होप के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये होप होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये होप होती है उसके दिमाग में हार्ड वर्क यानी मेहनत करने से आता है, ठीक है ना। मतलब होप का मतलब आशा, मतलब कॉन्फिडेंस। एक प्रकार से क्या हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो मेहनत करने से आएगा, अनुभव से आएगा, इंटेलिजेंस से आएगा, पर्सनैलिटी से आएगा। तो ये होप वर्ड जो इस पोएम में यूज हुआ है, इसका एक विशेष महत्व है। ठीक है, इसके नाम तक इस इतनी से नाम देती है। मतलब होप वर्ड अपने आप में क्या एक व्यापक है, विश्व व्यापक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका निर्माण होता है हार्ड वर्क यानी मेहनत करने से। तो अगला प्रश्न है, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। जो होप है, आशा है, क्रिएशन होता है निर्माण करना, क्रिएट भी होता है, अपने उसे बनाया क्रिएशन, निर्माण करना। जो होप उसे निर्माण किया है सोल आत्मा का। मतलब जो होप होती है, तो क्वेश्चन आ जाएगा, होप होती है किसका निर्माण करती है? सोल का यानी आत्मा का निर्माण करती है। क्योंकि अपने होप रखेंगे तो अपने अंदर जो आत्मा है विकसित होगी, उसका विकास होगा, उसके अंदर भी क्या है, हैप्पीनेस आएगी। तो होप का काम क्या है? आत्मा का निर्माण करना। जिसमें होप नहीं होती उसकी आत्मा मरी सी होती है। कहते हैं इसकी आत्मा मरी हुई है, ना ये बोल रहा है, या सुन रहा, ना कह रहा है, इसकी आत्मा मरी हुई है। और जिसके अंदर होप होगी वो बोलेगा, हंसेगा, खेलेगा। तो सीधी सी बात है कि होप किसका निर्माण करती है? आशा का। यानी जो आशा किसका निर्माण करती है? जो होप को निर्माण करती है, आत्मा का निर्माण करती है। तो दैट मेक अस फील प्लेसम। मान लो होप ने निर्माण कर दिया आत्मा का, तो इससे क्या हो गया? हम कैसे महसूस करेंगे? प्लेसम मतलब आनंद पूर्वक, यहाँ खुशनुमा। यानी जब आशा के द्वारा हमारी सोल का निर्माण हो गया तो हमें एक सच्ची आंतरिक खुशी मिलेगी। मतलब एक मन में अनुराग उठेगा। अनुराग होता है वास्तविक खुशी मिलना। तो वैसे तो हर कोई हंसता है, दिखावे की खुशी होती है, दिखावे की स्माइल होती है, लेकिन वो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि अनुराग, आंतरिक खुशी, ये इंसानों को कभी कभी होती है। देखो, सबसे पहले होप निर्माण किया किसका? आत्मा का। और हमने कैसे महसूस किया? आनंद पूर्वक यानी खुशनुमा महसूस किया। ठीक है, एंड लीव पता कूदना, छलांग लगाना, कूदना। विद एंथुसियाज्म होता है उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म होता है उत्साह पूर्वक। ठीक है, क्योंकि मतलब जो होप से हमारे आत्मा निर्माण हो गया और हमारे अंदर हमने महसूस किया, आनंद पूर्वक महसूस किया, तो हम उत्साह पूर्वक क्या कूदने लग गए। क्या लगे? एंड ग्लो। और हमारे आंखों में क्या आ गई? चमक आ गई। ग्लो होता है चमक आ गई। मतलब खुशी की चमक अलग होती है, वैसे चमके बहुत होती है, लेकिन एक जो खुशी की चमक होती है उससे ना चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। तो इससे क्या हो गया? जब हम अंदर से खुश होते हैं तो क्या होता है? हम उत्साह पूर्वक क्या कूदते हैं। मान लो किसी के नंबर अच्छे आ गए, 90 प्लस आ गए,
तो उसके अंदर क्या बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, वो कूदे हुए सांस होगा, आंखों में चमक होगी, मतलब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होगी। देखो आंखों में चमक होती है, चाहे दुखद चमक हो चाहे सुखद, तो चमक जरूर होती है। आंखों में लग जाता है इंसान निराशावादी है या आशावादी है या खुश है या किसी दुख में डूबा हुआ है, तो उसकी आंखों में चमक मतलब आंखों में भी खुशी आती है, आंखें भी मुस्कुराती है, ठीक है ना। ये आप सोचना कि आपका मुख मुस्कुराता, आंखें मुस्कुराती है और आंखें दुख की ब्याह करती है। तो वही बात है राइटर ने बताई है कि जब वो खुशी कूदेगा, ठीक है, तो उससे अंदर उत्साह आएगा, तो इससे क्या होगा, आंखों में क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी। इन पास्ट अब आगे थर्ड्स में जा, शुरू हो गया यहाँ से थर्ड्स में जा। इन पास्ट होता है भूतकाल में, जो बीत गया। भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, सर्वाइव होता है जीवित रहे, और होता आशा के दम पर। कहने मतलब भूतकाल में आशा ने हमें जीवित रखा। कल्पना करो कि भूतकाल में आप पर कोई भारी संकट आ गया, ठीक है, और आपने निश्चय कर लिया सुसाइड करेंगे, लेकिन अचानक ही आपके दिमाग में आशा का संचार हुआ कि नहीं, जो हमें हानि हुई है इसको फ्यूचर में हम क्या सुधार कर लेंगे। तो आपने होप के दम पर आप क्या जीते नहीं, आपने मर जाना था, सुसाइड कर लेना था। तो होप होती है वो इंसान का पास्ट काल में इंसान को जीत रखती है, एक आशा भी रहती है मन में कि आने वाले समय हम रिकवरी कर लेंगे, या जो हमें लॉस हुआ है, जहाँ अब कंडीशन हमारी खराब है, तो आने वाले समय में हमारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो वो किसके दम पर ये डिसीजन होता है, होप के दम पर। आशा की किरण होती है, वो इंसान के लिए बड़े से बड़े काम करवाती है। आशा ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो वो वाली बात है कि आशा ने हमें भूतकाल में क्या जीत रखा। बी सरमाइज होता अंदाजा लगाना, सरमाइज होता अंदाजा लगाना, एस्टिमेट नहीं बोलते, बोलना एस्टिमेट अंदाजा, सरमाइज होता अंदाजा लगाना, वो होता एस्टिमेट अंदाजा। हमने अंदाजा लगाया वो फ्यूचर भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप के दम पर ही हम क्या है फ्यूचर का यानी भविष्य का क्या अंदाजा लगाते हैं। इस प्रकार अगर इंसान कम पढ़ता है तो उसे पता लग जाता है कि फ्यूचर के अंदर मेरे 40-50% बढ़ने, मतलब फ्यूचर का अंदाजा हो जाता है होप के दम पर। जो कम पढ़ेगा उसका आशा होती थोड़ी सी होगी, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसकी यानी आशा होगी मैं 90% करूँगा। तो क्या है हम अंदाजा लगाते हैं किसके दम, होप के दम पर, किसका, फ्यूचर का। फ्यूचर में हमारे साथ क्या मतलब जॉब लगेंगे या नहीं लगेंगे, हमारे तरक्की लगेंगे नहीं लगेंगे, जिस प्रकार के हम यानी प्रेजेंट काल में कर्म करते हैं वही फल फ्यूचर में मिलता है। तो बताइए आप प्लस टू के बच्चे हो तो बताइए होगा क्या है भी हम जो फ्यूचर का अंदाजा कैसे करते हैं, होप से, और जैसा कार्य करेंगे उतनी ही परसेंट की मात्रा में हमारे अंदर होप आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो होप ज़्यादा आएगी, ठीक है। होप किल्स नेगेटिविटी साइड, जो होप होती है आशा होती है, किल होता है मार देती है, नेगेटिविटी नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच को इंसान होता है अंदर से जो यानी होप होता है होती है वो अंदर से नकारात्मक सोच को मारती है। जैसे मान लो आपके कोई व्यक्ति फंस गए, आपके सामने कोई दुखद घटना आ गई, लेकिन आज जाने के आपके अंदर आशा है कि हम जो सारे हम काम कर सकते हैं, तो उस आशा में नकारात्मक सोच का जो हीन भावना उसे क्या है खत्म कर दिया। एंड फिर से काम एंड क्विट, और हमारे जो अंदर भर देती है क्या है, शांति। फिर काम एंड क्विट होता है शांति, परम शांति बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फिर होता भर देना, हमारे अंदर शांति मतलब आशा होती है, वो हमारे अंदर क्या है नेगेटिव सोच मार देती है। जब इंसान में नेगेटिव सोच बढ़ जाती है तो उसमें क्या खुशियों का संचार होता है और खुशियाँ क्या बढ़ जाती है। इसलिए राइटर अपने जो मैंने 30 नजर कराए हैं इसमें राइटर अपने यही कह सकते हैं कि जो कहने का मतलब आशा किसी काम क्या है भी, हमें अपनी लाइफ में क्या कठोर हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क करेंगे तो हमारे दिमाग में हमारे मन के अंदर आशा का संचार होगा। जब हमारे मन में आशा संचार होगा तो हमारे अंदर अनुराग होगा, दिल खुश होगा, ठीक है, खुशी चारों जाएगी और हम एक प्रकार से क्या है शांति दूर बन जाएगी, मन में शांति बढ़ जाएगी, मतलब सोच दूर हो जाएगी और शांति बढ़ने से खुशी आएगी, उल्लास में कूदेंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे। कब, आशा के दम पर, और आशा कब आएगी, कठोर मेहनत करने से। इसलिए इस पोइम में जो 3 स्टेंजे हैं ये हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारा राइटर हैं पोइट है रजन अग्रवाल जी, इसके राइटर और लेखक हैं, कभी कह सकते हैं ये पोइम कभी रजन अग्रवाल जी हैं, वो हमें सुझाव भी देते हैं कि हमें मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत के बिना आशा का संचार नहीं हो सकता है, और जब तक आशा नहीं आएगी तब तुम्हारे मन में शांति और आनंद का संचार नहीं हो सकता। धन्यवाद।